उनके गुनाहों की सजा ना मिले, बल्कि उनको दोबारा से माफी मिले। और इसी ये जलसे का वाहिद मकसद ये है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो, गरीब का चूल्हा चले, मईशत चले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो, बल्कि मतलब सिर्फ एक है। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलवाया जाए। लेकिन ये भी बता दें, आप एक नहीं 100 जलसे करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करने पड़ेंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। एक नहीं 100 जलसे करें, आपकी करप्शन और केपीके की हुकूमत के कारनामे नहीं छुपेंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, इन जलसों से इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान की आईएमएफ का मुआहदा रुकेगा, ना पाकिस्तान की मईशत को दोबारा धचका पहुंचेगा, ना दोबारा से इससे आपको ये मौका देंगे कि फिर से पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बात हो। एक नहीं 100 जलसे करें, मगर एक बात कान खोल के सुने, आइन और कानून के दायरे में रह के करें, नहीं तो नए कानून के मुताबिक आपसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जलसा करें, रंगबाजी ना करें, शोबदाबाजी ना करें। जलसा करना है, मैदान खुला है, जगह मौजूद है, करके दिखाएं। जलसे के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयान देने के बाद बार बार मुलतवी ना करें। एक लोगों को दिखाते कुछ है, असल में करते कुछ है। अगर आप जलसा करना नहीं चाहते तो इतना क्यों बार बार बयानात और बार बार ये हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, मुलतवी कर जाते हैं। उम्मीद है इस दफा करके दिखाएंगे और ये भी देख लेंगे कितने लोग उसमें आते हैं। लोग जानते हैं कि इस वक्त आपकी एक मजबूरी है और वो अडियाले के कैदी को एनआरओ दिलवाना है, लेकिन वो जलसों से नहीं होगा। हर एक को अपने करतूत और कामों की सजा मिलेगी, वो 9 मई हो या 190 मिलियन का केस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में है, बेअमनी है। इनकी सियासत का मकसद एक ही है कि अदालत में उस शख्स को एनआरओ दिलवाया जाए जो कि जेल में बैठा है। जेल में बैठे शख्स को बाहर लाना ही इनका मकसद है। अवाम के रिलीफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं। शोहदा के घरों में ये उस दिन भी नहीं जाते जबकि यौम शोहदा मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को कभी भी एनआरओ नहीं दिया जाएगा।